हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल इक्वेशन, उसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर हमने आपसे ये कहा था उस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा जिसका एवरेज नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से 6 to 7 नंबर की क्या होता है एग्जाम में आने की संभावना पॉजिटिव बनी रहती है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड से पहले हमने आपको बताया था किसी भी चैप्टर का बेसिक जानना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड, हमको कार्बन के बारे में पढ़ना ही है, साथ में क्या उसके क्या क्या कंपाउंड्स हैं उनको भी हमको करना यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी की बुक से जो है आपका ये चैप्टर 4 होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान देंगे कि हमारा क्या है, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट है। इंट्रोडक्शन पॉइंट में हमारा क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर कोल्ड टर्म आया कहाँ से है। ठीक है, और ये हमारे डेली लाइफ में हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस दिया है, द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्या हमने लिख दिया यहाँ पे, लैटिन वर्ड कार्गो। कहाँ से आया, कार्गो मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोल हो जाएगा। तो हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट था क्या था कि कोल्ड टर्म आया कहाँ से, तो हमने क्या कहा, कोल आपका क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, कार्बो मीन्स कोल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या जाता है, लो हो जाता है। लेकिन और एक और इम्पॉर्टेंट है, आप कोल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, या और भी जितने फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्यूल्स हो गए, या कोल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब का मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स मेड अप ऑफ क्या हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा। हमने क्या हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो और चाहे हम एनिमल्स हो जाएं, सबके अंदर कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, फैट्स हो जाएंगे। तो कार्बन कंपाउंड प्लांट के अंदर हम लोग काफी बात कर चुके हैं। जैसे प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, अपने फूड को क्या करता है, मेड करता, बनाता है, अपने क्या डेवलपमेंट ऑफ फूड करता है। किस फॉर्म में करता है, ग्लूकोज की फॉर्म में काम करता है। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6 हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सॉरी C6 एस्टर हो जाएगा, O6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कार्बन है, ठीक है, अब आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, ये कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपका कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। कौन सा, ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो जितने भी लिविंग हैं, चाहे प्लांट्स की बात करोगे, चाहे एनिमल की बात करोगे, सबके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म में पाए जाएंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फैट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे अपना एक नोट का पॉइंट है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है, और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर भी, एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर की बात हम लोग करेंगे तो कितना पाया जाएगा, 0.03% होगा, और इन अर्थ क्रस्ट 0.02% क्या होता है, ये कार्बन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो गया। कंट्रोवर्शियल पॉइंट हमारा क्या हो गया, जैसे 0.03%, ये काफी पुराना डाटा है। ठीक है, तब आपके अंदर क्या था, इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब क्या है, लोगों ने क्या किया है, पेड़ों की कटाई कर दिया। पेड़ों की कटाई की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन में क्या हुआ, कंटेंट बढ़ा है, और इसीलिए इसको एवरेज क्या लिया मान किया जाता है, 0.04%। तो जो नई कारें हैं वहाँ पे क्या लेके चल रहा है, 0.04%, या तो आप लिख सकते हो 0.03% से 0.04%। ठीक है, तो ये हमारे क्या, हमारा बेसिक था। ठीक है, कि कार्बन के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या था, कार्बन कंपाउंड था। तो और हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बाद रिपीट कर लेते हैं कि आया कहाँ से, द नेम ऑफ कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो मीन्स कोल हो जाएगा। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कार्बन की बहुत लो होती है। और जितने फ्यूल होते हैं, चाहे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या आपके क्या हो गए, LPG हो गए, ये सब कहाँ से आ जाते हैं, सब ऑलमोस्ट ऑल
अल्फा क्या हो जाते हैं, कार्बन हो जाते हैं। फिर कार्बन की बात करें कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके सारे प्लांट्स के अंदर हो रहे लिविंग एंटाइटीज के अंदर किस फॉर्म में पाए जाएंगे, प्रोटीन्स फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे और किस फॉर्म में, फैट्स फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर अगर एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये 0.03% पाया जाएगा और अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना पाया जाएगा, 0.04% पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिक था। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पॉइंट के बाद हम ये देखेंगे कि नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कि नेचर के मतलब नेचर ऑफ कार्बन ये देखेंगे कि कार्बन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या 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 फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ कार्बन सबसे पहले हम बात करेंगे कैटिनेशन की। ठीक है, कैटिनेशन ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। तो कैटिनेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो कार्बन आपका 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है, 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, ये टेंडेंसी रखता है दूसरे एलिमेंट के जुड़ने से। ठीक है, तो अब जब मैं आपको एक टर्म लिख दिया है, द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू यूनिट विथ ईच अदर फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यही होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो समझने के बाद इसकी आप एक कार्बन है, हमने क्या किया, कार्बन के साथ हमने एक और लिया, फिर हमने एक बॉन्ड फिर और जोड़ा, फिर और जोड़ा, फिर और जोड़ा। तो इस तरह से हम कार्बन क्या करते हैं, कार्बन टू कार्बन क्या जोड़ते हुए चले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर चेन बनाने, अगर आप चेन बनाने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे स्टेट चेन बन सकता है, आपका ब्रांच बन सकता है और साइकिल बन सकता है। तो आपको सर ये ब्रांच क्या होता है, साइकिल क्या होता है और स्टेट क्या दो। अगर हम इस तरह से कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, हम क्या किए, कार्बन को एक दूसरे एक बॉन्ड से क्या जोड़ते हुए चले गए, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेट चेन हो गया। फिर हमने क्या किया, कार्बन कार्बन कार्बन, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कार्बन की ब्रांचिंग लगा दी। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ हमने यहाँ क्या किया, 4 कार्बन की चेन बनाई। यहाँ हमने क्या किया, 3 कार्बन की चेन बना के हमने दूसरे कार्बन में क्या लगा दिया, कार्बन का एक और चेन लगा दिया। ठीक है, यहाँ फिर और लगा सकते हैं, फिर यहाँ एक और चेन लगा सकते हैं। तो ये जो बार हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को कार्बन से जोड़ रहे हैं एक बॉन्ड के साथ, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। और ये देखा गया केवल जो कहाँ पाई जाती है, सबसे जो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है, आपकी कार्बन पाई जाती है। तो ये स्ट्रेट हो गया, ब्रांच हो गया। साइक्लिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब हो गया, आपने एक नाम सुना होगा क्या, बेंजीन का। जो बेंजीन हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। अब बेंजीन देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की है। ठीक है, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपने डबल बॉन्ड कर दो बेंजीन कहलाएगा। अब ये क्या, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो कैटिनेशन में हम ये दे सकते हैं कि हम कितने टाइप से कार्बन को कार्बन क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। तो पहले स्टेट में जोड़ सकते हैं, फिर ब्रांच में जोड़ सकते हैं, और फिर कैसे जोड़ सकते हैं, साइक्लिक में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन टेंडेंसी कह देते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है, कार्बन पसेस मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, दैट इज बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन इज मैक्सिमम। अब कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों पाई जा रही है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है इसकी कैटिनेशन को मैक्सिमम कहाँ देखी गई है, कार्बन के अंदर देखी गई है।
तो अगर ऐसे कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, आपका कार्बन करेगा, फिर सिलिकॉन करेगा, फिर नाइट्रोजन करेगा, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या करेगा, सल्फर करेगा। ये आपका भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये याद करना कि कैटनेशन होता क्या है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे। तो हमारे पहला ये पहला हो गया नेचर ऑफ कार्बन, पहला क्या हो गया, कैटनेशन। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है टेट्रावैलेंसी। क्या पढ़ना है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। इतना तक नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेचर ऑफ कार्बन में पहले क्या पढ़ा था, कैटनेशन, ठीक है। ये बोर्ड के पॉइंट पर भी इंपॉर्टेंट है। आपसे डेफिनेशन पूछते हैं कैटनेशन होता क्या है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन को कार्बन क्या होता है, जुड़ते हुए चले जाते हैं, और इस तरह से एक कार्बन क्या होती है, लंबी चेन बनती हुई चली जाती है, और नए नए कंपाउंड क्या होते हैं, बनते हुए चले जाते हैं। तो इसे तो हमने क्या किया था, कैटनेशन कह दिया था, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। फिर हमारा अगर सेकंड बात है नेचर ऑफ कार्बन की, तो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब टेट्रा मतलब क्या होता है, चार, वैलेंसी क्या होता है, उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 2 सेल और फिर यहाँ पे क्या 4, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 सेल बना दें, एक को हमने लिया के और दूसरे हमने क्या ले लिया, यल ले लिया, ठीक है। तो आपका जो के होगा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यही आपका लास्ट सेल होता है। ये क्या कहलाएगा, आपका लास्ट सेल कहलाएगा, ठीक है। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, वही क्या होती है, वही वैलेंसी हो जाती है। लेकिन देखो यहाँ पे आप देखो, एक इंपॉर्टेंट ले लो, 2 वर्ड यहाँ पे आता है। एक आपका आता है ऑक्टेट थ्योरी, और दूसरा क्या होता है, डुप्लेट थ्योरी। तो ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है, डुप्लेट थ्योरी क्या होती है। ऑक्टेट थ्योरी मीन्स, ऑक्टेट लास्ट सेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डुप्लेट थ्योरी में लास्ट सेल में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। ये किस, यहाँ पे ये किसके लिए होता है, हीलियम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाता है, हीलियम के लिए हो जाता है। तो एक्सेप्शन है, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। बाकी आपका हीलियम, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो जाता है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया कि सर आगे सर ये थ्योरी हमसे कहती क्या है। तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आप हम पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फ्यूचर में अपने लाइफ को स्टेबिलिटी लाने के लिए। आप पढ़ लिख के क्या एक सक्सेस पर्सन हो जाओगे, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जाएगा, पैसा आएगा तो आपकी लाइफ तो स्टेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, सैलरी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, है इससे स्टेबल है। तो हर बंदा क्या होता है, वो लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। ऐसे एलिमेंट का भी चक्कर है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो हमेशा जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके तरफ आना चाहते हैं, नोबल गैस के, क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं सब किसके को आना चाहते हैं, नोबल गैस के, क्योंकि नोबल गैस क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये होता है ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। लेकिन वो कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा होता है, टेट्रावैलेंसी, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में या कहते लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है। जैसे देखो हम ले लिए यहाँ पे सोडियम ले लिए और क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। एज एग्जाम्पल लेकर हम बात समझते हैं, 281 कितना किया, 11, 287, ठीक है। आगे दिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा, 28 आएगा। मतलब इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, स्टेबल है, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लोरीन में क्या चक्कर है,
अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 288, मतलब इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। और 8 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या हो गया, आपका प्रोटॉन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। लेकिन देखो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता था, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता था, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है, कार्बन के लिए चीज पॉसिबल नहीं है। देखो अगर मान लो लिखा C4 प्लस, क्या हो गया C4 प्लस, या हम लिख देते हैं C4 माइनस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज करना, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं कार्बन के लिए, और ना चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ना तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और ना तो क्या कर सकता है, ना तो कहीं से गेन कर सकता है। तो हमने यहाँ पे वर्ड नहीं दिया, बोथ द पॉसिबिलिटी आर नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये सेल है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और मास नंबर कितना है, 12 है। और इसके अंदर क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन हो जाते हैं, और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन हो जाते हैं। क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन हो जाते हैं और 6 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने बता दिया कि यह में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और के में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ये जानना था कि टेट्रावैलेंसी होती क्या है, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी क्या होती है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4। तो इसको हमने क्या कह दिया, टेट्रावैलेंसी। किसका नेचर शो कर रहा है, कार्बन का नेचर शो कर रहा है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे थिंक करो, जब ना तो 4 कार्बन ले सकता है, और ना तो 4 कार्बन क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करके क्या करता है, शेयरिंग करके क्या बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यही किसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम समझने के लिए इतनी थ्योरी हमने पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, ऑक्टेट थ्योरी क्या होता है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। डुप्लेट थ्योरी क्या होती है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कार्बन के केस में क्या है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके क्या बना लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये इतना समझते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे, वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। वहां पे हम ये सीखेंगे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे शेयरिंग होती है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनाते हैं, मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनाते हैं, मिलकर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे कैसे कार्बन शेयरिंग करेगा और कैसे खुद को स्टेबल करेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।